हम एक के हैं, हम एक हैं। सारा दिन यही धुन है, पापा को रिटर्न किया दो। जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक। आदरणीय दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। आज्ञाकारी और वफादार ईमानदार बनने से समीप आ गए हैं। समीपता का सुख है। समीप आने से सीखते हैं। टीका क्या है? समीप आओ, थोड़ा निम्रता रखो। ऐसे कहो तो टीका नहीं लगेगा, या ऐसे कहो तो नहीं लगेगा। न ऐसे झुको, न ऐसे करो, ऐसे करो। निम्रता सिखाता है, ज्ञान है। और अंगुली भी देखेंगे यही, हमारे इन दिनों अंगुली वो टीके से अच्छी हो जाती है, केसरी रंग की हो जाती है। विजय का टीका है, भावना है। ये वैजयंती माला में बाबा के बच्चे आ जाए, विजयी रत्नों में आ जाए। ये शुभ भावना है। भक्ति में भावना का भारा अलग काल का मिलता है। भगवान का बनने से सदा काल के लिए मिलता है, तो इसको भक्ति नहीं कहेंगे, सदा काल के लिए मिलता है। कोई थोड़ी गहरी रूह करते, जब अव्यक्त बाबा की पधरामनी शुरू हुई थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम लोग जितना साकार में बाबा के साथ रहे, पालना ली, पढ़े, साथ का अनुभव, तो समझा अव्यक्त के साथ तो शायद पता नहीं कितना समय पाठ चलेगा, क्या होगा। परंतु मैं कभी भी सोचती हूँ दादी दीदी के निश्चय वाली भावना की भी कमाल है। इतना साल इस पाठ चला है, वंडर है उनकी बुद्धि का। रथ को नहीं देखते, ऊपर के इशारों को कैच करते हैं, सबको पालना दिला रहे हैं। आज वरदान कमाल का होता है, एक एक वरदान पढ़ो, जो हमको जरूरत है इस समय भी। सिर्फ दीदी दादी ने बुद्धि को नहीं चलाया है। बुद्धि ऐसी है, घर के चल पड़ती है, अपनी मिक्स कर देती है, भावना को भंग कर देती है। जैसे नहीं तो डायरेक्ट पालना उनकी इतनी ली हुई, समझे हम दे सकते हैं ना। आओ गुलजार बहन से ज्यादा दादी दीदी अनुभवी है। उनके भेंट में वो कुमारी थी, पर बुद्धि चलाई। बड़ी गंभीर बात है, सारी क्लास में सुनाने लायक नहीं है, पर आप लोग बुद्धियां जो चलाते हो ना, बहुत तो बुद्धि को थोड़ा शांत और अच्छी ज्ञान भावना वाली बनाओ। भक्ति भावना नहीं है, ज्ञान से बुद्धि शुभ भावना वाली बनाओ। क्यों क्या के क्वेश्चन में कैसे होगा, तुमको थोड़ी करना है जो कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है। कार्य उनका है, उनको फिक्र है रचना अपनी नई सृष्टि की रचने की। रियली ये तो एकदम हम लोगों को ही एक वंडरफुल चरित्र दिखाई पड़े हैं, अव्यक्त होकर के भी। साकार बाप की ये संस्कार है, बच्चों को पढ़ाना है, पालना करना है। वो संस्कार काम कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य है। ब्रह्मण ब्रह्मा मुख से पैदा होंगे ना,
मुख द्वारा ज्ञान सुनते ही जीवन उनके परिवर्तन होंगे ना। वो जो तरीका है रचना रचने का, नई दुनिया बनाने का, वो तो जब तक नई दुनिया आवे तब तक नई स्थापनांक में उसका पाठ है ना। तो ज्ञान से, समझ से पाठ को समझना खुद के बाप के, तो अच्छी अंदर से भावना कहो, अच्छे विचार कहो, वृत्ति कहो, बिल्कुल ज्ञान युक्त हो जाती है। ज्ञान चिंतन तक नहीं, युक्त राज हर बात का समझा हुआ है। जैसे अब भी नहीं समझ में आता, अंदर कुछ राज होगा, ठहरो। ये भी बाबा ने सिखाया था, समझो अब भी नहीं ख्याल में आता है ये क्या है, अंदर कुछ इस बाबा के महावाक्य में राज होगा। जैसे हमने आपको बताया था, तो बाबा ने 55 साल पहले, मैं कराची में थी, सिर्फ इतनी बुद्धि चली, जो काम दीदी कर सकती वो चंद्रमणि नहीं कर सकती। इतनी बुद्धि क्यों? दीदी का कुदरती शुरू से लेकर के ऑर्गेनाइज करने का, ये करने का ढंग बहुत एक्यूरेट रहा है। बाबा ने अचानक चंद्रमणि पर तो थोड़ा सूक्ष्म, मेरे से किसने पूछा तुम्हारा क्या पाठ था, शुरू से लेकर जो भी दादी हुए उनसे सेवा में मदद साथी मददगार, तो थोड़ा लगा, तो इतना मुख से नहीं बोला है, लेकिन सूक्ष्म संकल्प लगा, कैसे करेंगे ये। फट से बाबा ने कहा आज ये कर। आया बाबा हमारे बंगलों में, हाथ से पकड़ के, मैंने बाबा से किसको मुख से नहीं कहा था, आज इसको दिया है, कल पुष्पी को दूंगा, परसों मतबरी को दूंगा। मतबरी 80 साल की उम्र की थी, पुष्पी 8 साल की उम्र की थी। तुम्हारा क्या जाता है? वो ही बाबा का बोल, जब बाबा अव्यक्त हुआ है मुझे काम में आया है। तुम्हारा क्या जाता है, क्या होगा? तब के बोलने बिल्कुल सदा, जो भी जब हम बाबा रखे, जिसको रखे निरसंग, हमको कहाँ रखे? निरसंग। किसको कहाँ रखे? निरसंग। जब अव्यक्त होता है तो भी निरसंग। ये है बाप के दिए हुए जो ज्ञान है, समझ है, उसको यूज करना। हमेशा जो भी एजुकेशन में पढ़ाई होती है, सारी उम्र तो पुस्तक नहीं पढ़ते है ना, फिर सारी उम्र का आधार है जो पढ़ाई पढ़ी वो काम में आती है। तो कोई काम में लाते हैं, कोई काम में नहीं लाते हैं। कोई डिग्रियां पास कर करके वही बैठे करके कारपेंटरी का काम करते हैं, फलाना काम करते हैं, वो कहेंगे मुझे वो नहीं चाहिए, अब मुझे ये अच्छा लगता है, फिर जो अच्छा लगता है वो करेंगे। पढ़ाई कुछ भी पढ़ी, पर कहेंगे जो मुझे अच्छा लगता है वो करेंगे। ये भी ऐसे है, पढ़ाई इतनी ऊंची है, फिर जो मुझे अच्छा लगता है करेंगे। अरे जितनी तुम पढ़ाई है उतनी कमाई तो कर। समझू को कहेंगे जैसी तो पढ़ाई पढ़ी है ऐसी कमाई तो कर सकता है तुम बहुत, तो नहीं, मन मर्जी। तो मन मर्जी भी बहुत धोखा देती, ये भी एक अपने आप का शत्रु बनते हैं मन मर्जी से। कोई कोई ऐसी आत्माएं भी शुरू से लेकर के, और उनका पाठ है, हम कहेंगे पाठ है, नाम देंगे ये मन मौजी है, नाम ही दे दे भाई मन मौजी, उसको ऐसे चलने दो, फिर बाबा का होकर के तो रहे, चलो मन मौजी रहे, लेकिन बाबा होकर के रहे। मन मौज में कहा और जगह मौज न मनाने चले जाए, परंतु थोड़ा पकड़ के रखेंगे, इस तरह से भी बाबा के पास प्यार से रहे, कुछ भी करे।
पर ऊंची प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ उनसे नहीं होगा। ये नहीं ख्याल आता है पुरुषार्थ की घड़ियां जा रही है, जो करेंगे वो पाएंगे, वही मुझे काम में आएगा, वही अन्य को कोई काम में आता है। लहर फैलती है पुरुषार्थ की, और ये भी कुदरती है। जैसे मैंने कल परसों किसी को कहा, समझो अभी हमारे पास 2-3 बातों का बहुत फायदा है अपनी आत्मोन्नति करने के लिए। एक है ट्रैफिक कंट्रोल या शांत में एकांत में बैठ करके अपन को रेस्ट देना, अपन को चेक करना, रेस्ट देना, एकदम डीप साइलेंस में जाना। बहुत अच्छा तरीका है जिसमें स्वमान में भी रहते हैं, स्वधर्म में टिकते हैं। बाबा से कंडीशन कहाँ तक जुटा हुआ है, नहीं जुटा हुआ है तो फौरन जोड़ देते हैं। दूसरा है आपस में भी प्यार तभी होता है जब भी आपस में सिर्फ काम लायक संबंध ना हो, ज्ञान की अच्छी चिट अच्छी ऐसी 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लगेगा हम स्टूडेंट है, न सिर्फ काम के हम साथी है, लगेगा एक क्लास के स्टूडेंट है। हमारे आपस में हम कहते सारी लाइफ के अंदर हम जिसके साथ जहां भी वो 60 बरस में रही होंगी, 1-2 की उन्नति बहुत हुई होगी। वैसे हिस्ट्री पूछेंगे ना, एक एक के नाम से बताऊंगी कितनी उन्नति उनके संग में मेरी हुई है, आप लोगों के संग में कितनी हमारी उन्नति हुई है। बहुत उन्नति होती है। क्यों? ज्ञान की रोरियान चिटचैट, वातावरण को अच्छा बना के रखना हमारे लिए फायदा। वातावरण इतना प्यारा भरा हो, इतने नैन, इतने निहाल करने वाले हो। क्यों? बाबा ने हमको नजरों से निहाल कर दिया है, तो हमारा खुशहाल है। कोई पूछे हाल चल कर, खुश है। कहां से खुशी है? बाबा की मदद से बहुत खुशी है, कोई कमी नहीं है। ऐसा अंदर का आवाज अपन को सिर्फ खुश करने के लिए नहीं है, पर निकलता है। कलयुग की दुनिया को देखो, मनुष्यों को देखो, सबको देखो, हम कितने राज्य लोग बैठे हैं। बाबा देखता है कभी ये राज ऋषियों की दरबार है। द्वापर से राज ऋषि, राजा अलग, राज्य अलग, ऋषि अलग। राजाएं अलग महलों में रहते हैं, ऋषि महलों में नहीं रहते, परंतु प्रवृत्ति में रहते हुए तपस्वी है, भगवान को याद करते हैं। वो ऐशाराम में रहते हैं, वो भगवान की याद में रहते हैं। तब ऐसे ही नहीं आराम, परंतु बाबा की याद से आराम में रहते हैं। और बाबा ने हमको जो जरूरत है उसी अनुसार सब कुछ देता है। हमको वो राजाई ठाट नहीं चाहिए, हमको सिंपल रह करके, स्वच्छ रह करके, आराम से आपस में इतने दरबार लगती है। वो कहते पांडवों की सभा है, रूहानी सेना है। सत्युगी राज दरबार में हम ऐसे नहीं बैठेंगे, इकट्ठे बैठेंगे सत्युगी राज दरबार में ऐसे। अब बाबा के दरबार में हम इकट्ठे बैठे हैं, बाबा सामने बिठा करके हमको अपना नजर से निहाल करके ताज तिलक दे रहा है। कहते लाइट रहो, विजयी भव का वरदान देता है बाबा, स्मृति में रहो। कल परसों क्या सुना? विस्मृति में आने के संस्कार को छोड़ दो। ये एक संस्कार है, घड़ी घड़ी विस्मृति में आना। संस्कार विस्मृति में ले आते हैं, तो संस्कार ऐसे चेंज करो, सदा स्मृति रहे। तो राखी हमको सिखाती है सदा स्मृति में रहो।
सदा उत्सव उमंग में रहो। और किसी को और कुछ उत्सव उमंग दिलाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता है तो आप अब स्वयं करने मदद करो। बाबा गेहूं भी साफ करने में बैठ जाता, सब्जी भी काटने के लिए बैठ जाता। इतना बता, एक बारी कई बोरियां अनाज की साफ करनी थी। अभी तो माया बाहर वाले सफा करते, आगे हम लोग करते थे। तो बाबा के पास, बाबा इतनी बोरियां सफा हुए, पर आगे तो गेहूं धुलाई होती थी। गेहूं बाबा कहता बच्चों के पेट में गेहूं धुलाई होती थी, सारी ट्रांसपोर्ट में धुलाई होकर के सुखाते थे गेहूं, फिर पीसती थी, फिर आटा हमारे पेट में जाता था। इतना ध्यान बाबा रहता था कि बाबा कैसे मैं सफा करता हूँ, बैठ जाएगा लेकर के, इतने फटाफट बड़ी बात नहीं है, कचरा निकालते जाओ, ऐसे सिखाया। सब इतने उत्साह उमंग में आकर के बोरियां बहनें बोरियां उठाती थी। 4-8 बोरी नीचे फेंकी, सारी सफा हुई, फिर दूसरों ने भरी। उत्साह उमंग में रहना और दिलाना, कभी थकावट का नाम निशान नहीं।